अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के रिलेटेड। आर्टिकल्स सबसे पहले समझना है कि होते क्या हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। किस लिए? इनके दो मकसद हो सकते हैं। या उस नाउन को स्पेसिफाई करना है, महसूस करना है, और जो चीज़ नाउन को स्पेसिफाई कर देती है वो क्या बन जाती है फिर? एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, ठीक है। या किसी चीज़ को क्या करेंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल जिससे दा कहते हैं, THE दा, ठीक है। और इसकी दो तरह से प्रोनाउंसिएशन है, दा भी है और दी भी है। अगर इससे पहले वॉल साउंड आ जाए तो इसको दी पढ़ा जाता है, इससे पहले कंसोनेंट साउंड आ जाए तो इसको दा पढ़ा जाता है। और शुरू में बस जैसे दा लग जाए वैसे दा लगा दें, कोई मसला नहीं। मतलब इधर जो मैंने दा लफ्ज़ यूज़ किया वो सराइकी में, पंजाबी में कहते हैं ना, उधर दा लग गया, तो वो वाला दा जहाँ लग जाए शुरू में बेशक दी लगा दें, दा लगा दें, दी पढ़ दें, दा पढ़ दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस है कि आर्टिकल की बेसिकली है दो टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल THE दा, ठीक है। और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसमें आगे हमारे पास दो आ जाते हैं, आ एंड, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल, द इज़ यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ नोन टू द रीडर आर लिसनर, ठीक है। एक स्पेसिफिक नाउन को रेफ़र करने के लिए या नाउन को मखसूस करने के लिए जो रीडर को भी मालूम होता है और लिसनर को भी मालूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नीचे है इनडेफिनेट आर्टिकल, दो हैं, आ एंड एन, यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन्स आर टू इंट्रोड्यूस अ नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये उन चीज़ों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं होते, मखसूस नहीं होते। जैसे नीचे लिखा पड़ा है ना, अ कैट इज़ सिटिंग ऑन अ मैट, एक मैट पे बिल्ली बैठी, एक बिल्ली बैठी है, ठीक है। एन एप्पल फेल फ्राम आ ट्री, एन ट्री नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, आ ट्री, ठीक है। अब एप्पल, दुनिया में काफ़ी सारे सेब हैं, उनमें से कोई हो सकता है। आ कैट, ये भी कोई कोई भी हो सकता है। अब अगर आगे आ गया ना कि द कैट विच इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। अब वो मखसूस हो गई है कि वो बिल्ली जो क्या कर रही है, अंडर द ट्री बैठी है। द कैट, द ने इसको कैट नाउन को स्पेसिफाई कर दिया है। अब वो जो रेफ़र हो रहा है बिल्ली की तरफ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी बिल्ली की तरफ हो रहा है जो क्या हो रही है, उस ट्री के अंडर बैठी है। यानी कि दुनिया में कहीं भी बाकी जो कैट्स हैं ना, उनकी तरफ इशारा नहीं है। दा जब भी यूज़ हो रहा है कैट के साथ, तो एक समझ लें एक स्पेसिफाइड एनिमल है, एक स्पेसिफाइड बिल्ली है, कहीं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एडवांस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ज़ीरो आर्टिकल, अच्छा, ये आर्टिकल हमेशा हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, कोई कोई ऐसी जगह भी आ जाएगी जहाँ पर आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते, ठीक है। जैसे मैन और विमेन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, द मैन नहीं कह सकते हम, द विमेन भी नहीं कह सकते। फिर स्पेसिफिसिटी आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो चीज़ों को क्या कर देते हैं, वालेकुम सलाम, महसूस कर देते हैं। जैसे आई सा अ कैट, ये नॉन स्पेसिफिक, कोई भी कैट हो सकती है। फिर इसको ऐसे लिखा जाए, आई सा द कैट, तो वो एक मखसूस कैट की तरफ रेफरेंस है, इशारा है। जेनरिक आर्टिकल यूज टू रेफर टू अ होल क्लास और ग्रुप ऑफ नाउन्स, द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, ठीक है। अब हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल और द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, जब भी कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाता है तो उनकी होल सारी की सारी क्लास को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे द लाइन है, तो वो सारे की सारी जो लाइन कम्युनिटी है, स्पीशी है, उसकी तरफ वो रेफ़र कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पहले यूज़ है
दो आर्टिकल्स का आ एंड एन, ये आपको आता है। एक हमें जनरल सा रूल बता दिया गया है कि ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश में, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ स्टार्ट होते हैं उससे पहले आ लगा दिया जाता है, जैसे आ बुक, आ केबल, ठीक है, इस तरह आ कैट। और ऐसे अल्फाज जो किस से स्टार्ट होते हैं, वॉल साउंड से या वॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले एन लगा दिया जाता है। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, इस तरह करके। लेकिन ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होता, ठीक है, हर जगह ये सेम रूल फॉलो नहीं होता, कहीं कहीं इस रूल की वायलेशन भी होती है। जैसे ऑनेस्ट है या एम ए है, ठीक है, वहाँ पर एन ऑनेस्ट लिख दिया जाता है, एन एम ए लिख दिया जाता है। हो तो ये भी किससे रहे हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग तो इनसे पहले आ आना चाहिए, लेकिन आ नहीं आता, एन आता है। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उर्दू में एक ट्रिक है इसके लिए। आप बेशक ये डिटेल्स में ना जाएं, सिर्फ ये बात याद रखें ये कि ऐसे अल्फाज जिनको उर्दू में लिखा जाए और वो अलिफ मादा या एन से शुरू हों, तो उनसे पहले एन लगा दिया जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे ऑनर है, HONOR, अब इसको ऑनर को अलमदा में लिखो, अलमदा नून रे, किस से स्टार्ट हो रहा है, अलमदा से, तो इससे पहले समझ जाओ एन लगेगा। इसी तरह एम ए है, ठीक है, एम ए तो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ ये मीम, एम अलिफ बड़ी ए, पहला देखना है सिर्फ एम, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले क्या लगा दो, एन लगा दो। इसी तरह जो लफ्ज़ है ऑनेस्ट, अलिफ मदा से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले भी एन लिखा जाएगा, लगेगा। इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम देख रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल्स को देखा है हमने, आ और एन। जनरल रूल है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं उनसे पहले हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आ, ठीक है, कॉन्सोनेंट से, और वॉल से पहले एन। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर फर्स्ट लेटर जो होता है ना साइलेंट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर हम क्या लगा देते होते हैं, एन लगाते होते हैं। और ये रूल एन लगाने के लिए सबसे बेस्ट है, जो जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होती, ये आपके सामने लिखा पड़ा है। और ये जो दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये सिर्फ चीज़ों के नंबर्स बताने के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है, नंबर्स बताने के लिए या ये बताने के लिए कि चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं हैं। एन एप्पल, दुनिया में कोई भी सेब हो सकता है भाई, ठीक है, आ बुक, दुनिया में कोई भी किताब हो सकती है, ये मखसूस नहीं कर रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल चीज़ को मखसूस नहीं करता। अब यूज़ ऑफ द आर्टिकल है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द आर्टिकल द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड इन इंग्लिश टू रेफ़र टू स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन्स, ठीक है, मखसूस और पार्टिकुलर नाउन को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जब आप यूज़ कर रहे होगे द आर्टिकल को किसी नाउन के साथ, तो वो लिसनर को भी पता होगा और रीडर को भी पता होगा कि किस चीज़ के बारे में क्या हो रही है, बात की जा रही है। जनरल रूल, द इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग इट टू ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू स्पीकर और लिसनर और व्हेन देयर इज़ ओनली वन सच थिंग, ठीक है, जनरल रूल है ये। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक वर्सेस जनरल रूल। Specific, when you use the, you are referring to something specific. For example, the book on the table is mine. अब the book on the table, कौन सी book, the book का मतलब मखसूस हो गया ना एक किताब, on the table वो किताब जो मेज़ पर पड़ी है मेरी है। कॉमन नाउन से पहले आप लोग लगा रहे हो जब द, तो इसका मतलब है कि वो स्पेसिफाई हो गया है, मखसूस हो गया है, सिर्फ उसी एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा है, ठीक है। जनरल यूज़, व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल यू माइट यूज़ द टू रेफर टू ए होल क्लास ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये मैंने पहले बताया है कि जब भी कॉमन नाउन से पहले आप लोग यूज़ कर देते हो द आर्टिकल को, तो वो सिर्फ एक जानवर का नाम नहीं रह जाता,
ठीक है, या एक स्पीशी का नाम नहीं रह जाता, उसकी सारी की सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द लाइन से मुराद एक लाइन नहीं है, द लाइन स्पीशी है। द काउ से मुराद एक काउ नहीं है, काउ होल स्पीशी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यूज़ विद सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर नाउन से पहले भी यूज़ होता है, प्लूरल नाउन से पहले भी यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले ये यूज़ होता है। जैसे सिंगुलर नाउन में हम देखें, द कैट इज़ स्लीपिंग। कौन सी कैट? एक स्पेसिफिक कैट की बात हो रही है कि वो एक बिल्ली क्या हो रही है, सो रही है, सो रही है। प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात की जाए, द बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन। द बुक्स, कौन सी किताबें? द बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन, वो किताबें जो किस पर पड़ी हैं? शेल्फ पर मेरी हैं। अब यहाँ पर होता है ना, बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन, ये ग्रामेटिकली गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि स्पेसिफाइड बुक्स हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है। द बुक्स ऑन द शेल्फ आर माइन। अनकाउंटेबल नाउन, द वाटर इन द ग्लास इज़ कोल्ड। ठीक है, वाटर इन द ग्लास इज़ कोल्ड। अब ये जब इस तरह जुमला आएगा, ठीक है, तो ये आपका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मखसूस पानी की तरफ इशारा है, वो पानी जो गिलास में पड़ा है। तो जब भी स्पेसिफिक थिंग की तरफ रेफ़र किया जाए तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आप लोगों ने यूज़ करना है। विद यूनिक एंटिटीज़, वो चीज़ें जो इस दुनिया में अपनी किस्म की एक ही हैं, उन जैसा कोई नहीं। ठीक है, उनसे पहले भी आप लोग क्या करते हो? द आर्टिकल यूज़ करते हो। चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, हाँ, तो चीज़ों की तरफ ही रहें। द सन, इसमें सन एक ही है दुनिया में और कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत होते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द प्रेसिडेंट। अब कंट्री में तो एक ही प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है। आल्सो यूज्ड विद सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स। द फर्स्ट, द सेकंड, ये एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे ना, कौन से? ऑर्डिनल्स, और जो ऑर्डर को शो करते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? कार्डिनल्स, जो नंबर्स को शो करते हैं। 1 2 3, द 1 2 3 ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो कार्डिनल ऑब्जेक्टिव हैं उनसे पहले हमने आर्टिकल द यूज़ करना है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ठीक है, इस तरह। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं? द। और ऐसी चीज़ें जो अपनी काइंड की एक ही हैं दुनिया में, उसके लिए हम क्या लगाते थे? द। फिर जियोग्राफिकल नेम्स, ये जो पढ़े हैं ना, ओशंस, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, इनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द अटलांटिक ओशन, द नाइल रिवर। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस से पहले भी हमने क्या लगाना है? द लगाना है। द हिमालयाज, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का ग्रुप होता है, उसके लिए भी द बहामास। कंट्रीज़ विद प्लूरल नाउन्स, ऐसे मुल्क जो प्लूरल होते हैं उनके लिए भी आप क्या लगाते हो? द। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, ठीक है। ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम क्या हैं? प्लूरल हैं, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। बाकी कंट्रीज़ से पहले नहीं लगाना, द पाकिस्तान, द इंडिया नहीं, ठीक है। सिर्फ वो कंट्रीज़ जिनके नाम क्या हैं? प्लूरल हैं, उनसे पहले आप लोगों ने क्या लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल। सिंगल माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसको, द माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, ठीक है। इनके साथ यूज़ नहीं करना। अगर माउंटेन रेंजेस की बात आए ना, पूरे के पूरे पहाड़ी सिलसिले की बात, तो उसके लिए द लगाना है। द हिमालयाज, द कराक्रम, द कोह कीर्थर, ठीक है, ये पूरे के पूरे पहाड़ी सिलसिले के लिए। लेकिन किसी एक पहाड़ का नाम आ जाए तो वहाँ पर आप लोग द यूज़ नहीं कर सकते। जैसे माउंट एवरेस्ट यूज़ होगा, द माउंट एवरेस्ट यूज़ नहीं होगा। K2 यूज़ होगा, द K2 यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेक्स, ये जो नदियाँ होती हैं इनके नाम से पहले भी नहीं लगाते हम डेफिनेट आर्टिकल। लेक विक्टोरिया होगा, द लेक विक्टोरिया नहीं होगा। या पाकिस्तान में जो मंचर झील है या मंचर लेक है, किंझार है, ये पता नहीं मैं नाम इनके सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। बताने का मकसद है कि द कंचर नहीं होगी, द मंचर नहीं होगी, सिर्फ उनके जो अपने प्रॉपर नाउन्स हैं वही रहेंगे, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज, सिटीज़, टाउन्स,
फ्रांस, न्यूयॉर्क, इन सिटीज़ जो है, सिटीज़, कंट्रीज़ और टाउन्स, उनसे भी पहले आप लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे अनटिल जो कंट्री का नाम है वो हमारे पास किस में होगा, प्लूरल स्टेट में। फिर आ जाते हैं यूज़ विद प्रॉपर नाउन्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नामों से भी पहले आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इस तरह। न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आप लोगों ने लगाना है। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड हैं, उनके साथ भी लगाना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द एफिल टावर, इस तरह, ठीक है। फिर टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी आप लोगों ने द लगाना है। द 1990s, द मिडल एजेस, ठीक है, ये एक टाइम, वक्त को शो कर रहा है ना ये चीज़। और पार्ट्स ऑफ द डे जो हैं, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, ठीक है, इनके लिए लगने हैं। लेकिन द नाइट नहीं कहना, एट नाइट कहना है, ठीक है। ये बात याद रखना कि पार्ट्स ऑफ डे में द मॉर्निंग आएगा, द आफ्टरनून आएगा, द इवनिंग आएगा, लेकिन द नाइट नहीं आएगा, एट नाइट आएगा। कंपैरेटिव डिग्रीज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। द मोर द मैरियर, द बिगर दे आर, द हार्डर दे फॉल, ठीक है। व्हेन नॉट टू यूज़ द, व्हेन, अच्छा, ये कब यूज़ नहीं करना, अब इधर ये बताया गया है। विद जनरल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग इन जनरल टर्म्स, जब, हाँ, जनरल या कॉमन नाउन से पहले ये नहीं लगाते। बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, किताबें पढ़ने के लिए क्या हैं, अहम है। वो सारी किताबें भी होती हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जनरल नाउन है, तो जनरल चीज़ों की तरफ आम बात हो रही है, आम लोगों की बात हो रही है, ठीक है। एन अलिफ आम वाला अलमदा वाला नहीं। विद मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, और ऐसे प्रॉपर नाउन्स, सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनके साथ। अनटिल एंड अनलेस, वो क्या है, किसी कंट्री का नाउन है या माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उनके साथ, या न्यूज़पेपर का नाम है, उनके साथ तो आप लोगों ने दा लगाना है। कंट्रीज़ के नेम प्लूरल्स, ठीक है, सिंगुलर नहीं, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। और जो लैंग्वेज, स्पोर्ट्स और सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ भी आप लोगों ने आर्टिकल द नहीं लगाना। शी स्पीक्स स्पेनिश, द स्पेनिश नहीं आएगा, लैंग्वेज के साथ नहीं लगता। द हिंदी नहीं लगेगा, हिंदी लगेगा। द उर्दू नहीं लगेगा, सिर्फ उर्दू लगेगा। अब स्पोर्ट्स जो हैं, द क्रिकेट हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट ही रहेगा। द हॉकी, द फुटबॉल ना, सिर्फ हॉकी, फुटबॉल। शी इज़ स्टडीइंग मैथमेटिक्स, इस तरह सब्जेक्ट्स हैं। द फिज़िक्स, द केमिस्ट्री नहीं, इधर नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पेशल केसेस। अब क्या होता है कि जब एक पूरी की एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक होल कम्युनिटी को, ठीक है, और वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उससे पहले हम दा लगा देते हैं। जैसे रिच एंड रिच, अमीर, द रिच, ये यहाँ पर द रिच रेफ़र करेगा वो सारी की सारी क्लास लोगों की जो क्या हैं, अमीर हैं, रिच हैं। द एल्डरली, ये सब को रेफ़र कर देगा उन लोगों की तरफ जो क्या हैं, बुज़ुर्ग हैं एक कम्युनिटी के अंदर। Summary. The is a definite article used for specific nouns to both speaker and listener. एक क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है और ऐसे नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है जो स्पीकर को भी पता होते हैं और लिसनर को भी पता होते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इट इज़ यूज्ड विद यूनिक एंटिटीज़, जो अपनी किस्म की एक होती हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल नेम्स, माउंटेन रेंजेस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन वो प्रॉपर नाउन जो क्या हैं, या तो माउंटेन रेंजेस हैं, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, या फिर क्या है, कंट्रीज़ के प्लूरल नेम है। सब प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता, जैसे अली, अकबर, ठीक है, इस तरह के अल्फाज नामों के साथ नहीं होगा। जो कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, उनके नामों के साथ भी नहीं होगा। सर्टेन फ्रेजेस, अवॉइड यूजिंग द विद जनरल नाउन्स, मोस्ट प्रॉपर नाउन नेम्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग जनरली। अब यूज़ ऑफ ज़ीरो आर्टिकल, कहाँ कहाँ इसको आर्टिकल को यूज़ नहीं करना। सबसे पहला है विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो नाम क्या हों, प्लूरल हों और
अनकाउंटेबल हों वहाँ पर आप यूज़ नहीं करोगे। प्लूरल नाउन्स को देख लेते हैं। नो आर्टिकल इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग इन जनरल सेंस। आम फहम के मामलात में जब बात कर रहे होते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे कैट्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। अब कैट्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बात हो रही कैट्स की, सब कैट्स की बात हो रही है, एक जनरल टर्म है, इसीलिए यहाँ इससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। नीचे है अनकाउंटेबल nouns. No article is used with uncountable nouns when speaking in general sense. ठीक है, जब जनरल सेंस में बात कर रहे हो तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम यूज़ नहीं करते। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। द वाटर नहीं लगाना, आ वाटर नहीं लगाना, एन वाटर नहीं लगाना, ठीक है। विद प्रॉपर नाउन्स, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों के नाम हैं, जो शहरों और मुल्कों के नाम हैं, जो कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स, इनके सिंगल के नाम हैं और लैंग्वेजेस के नेम्स हैं, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल जो है डेफिनेट आर्टिकल वो यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे जॉन इज़ आ टीचर, तो द जॉन नहीं कह सकते, ठीक है। कंट्रीज़ जो हैं, शी लिव्स इन फ्रांस, द फ्रांस नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता, नेदरलैंड्स होता, द मालदीव्स होता, तो उनसे पहले दा लगाते क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे एशिया है, द एशिया नहीं लगाना, ठीक है। यूरोप है, द यूरोप नहीं लगाना। या नाम है आइलैंड्स के, जजीरों के, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग बात है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स अलग बात है, वो माउंटेन रेंज में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड में वो ग्रुपिंग आ जाएगी। लेकिन जब सिंगल हों ये चीज़ें, अकेला नाम लिखा पड़ा हो, तो उससे पहले नहीं लगाते, ठीक है। जैसे बतूरा आइलैंड, द बतूरा आइलैंड नहीं कह सकते, ठीक है। लैंग्वेजेस हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। विद सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मैंने आप लोगों को नाउन और उसके टाइप में भी पढ़ाया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे एंगर, ब्रेवरी, लव, काइंडनेस, इससे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, लव इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ, द लव नहीं लगाना। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, द हैप्पीनेस नहीं लगाना। पेशेंस इज़ अ वर्चू, द पेशेंस नहीं लगाना। फिर नीचे दिन आ जाते हैं, महीने आ जाते हैं, और ये जो छुट्टियां आ जाती हैं, इनसे भी पहले आर्टिकल हम यूज़ नहीं लगाते। आई गो टू जिम ऑन मंडेज़, द मंडेज़ नहीं लगाना, ठीक है। हर बर्थडे इज़ इन जुलाई, हर बर्थडे इज़ इन जुलाई, द जुलाई नहीं लगाना। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन दिसंबर, द दिसंबर नहीं लगाना, ठीक है, या द क्रिसमस नहीं लगाना। डेज़, मंथ्स और हॉलीडेज़ के नेम से पहले द नहीं लगता होता। जो खाने हैं वो उनसे भी पहले द ब्रेकफास्ट नहीं, ही टुक द ब्रेकफास्ट, आमतौर पर हम कह देते हैं ही टुक ब्रेकफास्ट होता है, सिर्फ ही टुक डिनर होता है, या डिनर वाज सर्व्ड। इनसे पहले जो खाने हैं आपके, उनसे पहले भी, मील्स से पहले भी आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते। मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, ज़राए आमदोरफ्त, उनसे भी पहले नहीं लगाते। आई गो टू वर्क बाई बस, द बस नहीं लगा सकते, ठीक है। शी ट्रैवल्स बाई ट्रेन, शी ट्रैवल्स बाई द ट्रेन हम लगा देते हैं। यही तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वो रिटर्न में लोगों के ये ऐसे वगैरह में नंबर काट दिए जाते हैं, क्योंकि अब ये बारीकी है, बंदा लगा देता है, मैं ख़ुद भी लगा देता हूँ, कोई भी नहीं होता परफेक्ट। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितना लिखोगे, बार बार लिखोगे, तो प्रैक्टिस होगी, तब ये चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। सो मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनसे पहले भी आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फिर आ जाती हैं सर्टेन प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, रेफरिंग टू प्लेसेस इन जनरल और इंस्टीट्यूशनल सेंस। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब स्कूल, द स्कूल नहीं लिख सकते। कॉलेज है, कॉलेज रहेगा। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जनरली बात की जा रही है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी। अब यहाँ पर ये नहीं कहना बच्चे गो टू स्कूल, टू द स्कूल टू स्टडी, द नहीं लगाना, क्योंकि जनरल बात हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ
कि माई फ्रेंड्स सन स्टडीज़ इन FG पब्लिक स्कूल, द स्कूल इज़ नीट एंड क्लीन। अब इससे पहले द मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है। कौन सा? FG पब्लिक स्कूल की, ठीक है। वो दोबारा जब स्कूल का जिक्र आया है तो इससे पहले मैंने दा इसलिए लगाया है क्योंकि पहले उस स्कूल का नाम आ चुका है, और जब प्रॉपर नाउन दोबारा रेफ़र किया जाए, कॉमन नाउन उसकी तरफ रेफ़र कर रहा हो, तो उससे पहले आप लोगों ने आर्टिकल यूज़ करना है। लेकिन जब आम तौर पर जनरली बात की जाए, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते द, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, जहाँ में पहले एक इदारे का नाम आ चुका है और बाद में दोबारा उस यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का नाम लेने की बजाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लिखा जाए, तो उससे पहले आप लोगों ने दा यूज़ करना है, क्योंकि वो उसी मखसूस इदारे की बात हो रही होती है। वर्क और होम, ही इज़ एट वर्क नॉट द वर्क, दे आर गोइंग होम, ठीक है, नॉट द होम। फिर नेक्स्ट है हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, व्हेन रेफरिंग टू देयर प्राइमरी पर्पस, ही इज़ इन हॉस्पिटल नॉट द हॉस्पिटल, ठीक है। दे गो टू चर्च ऑन संडेज नॉट द चर्च, व्हेन रेफरिंग टू अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज। वही पहले वाली बात है कि जब आप एक जनरल सेंस में आम तौर पर इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, तब दा आप इनसे पहले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब पहले किसी इदारे का, किसी हॉस्पिटल का, किसी प्रिजन का नाम आया पड़ा है, एक सेंटेंस में आपने नाम लिख दिया है, फिर दोबारा उसी इदारे की तरफ रेफ़र किया जा रहा है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए उससे पहले दा यूज़ होगा, वरना उस नाउन से पहले यूज़ नहीं होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ से पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ही प्लेज फुटबॉल, शी स्टडीज़ मैथमेटिक्स, दे गो हाइकिंग एवरी वीकेंड, ठीक है। हेडलाइंस, टाइटल्स और कैप्शंस के साथ इन न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स, गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू पॉलिसी, द गवर्नमेंट नहीं लगाया जाता। ये हेडलाइंस, टाइटल्स और कैप्शंस के बारे में बात हो रही है। इन बुक टाइटल्स एंड चैप्टर हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी नहीं। ये टाइटल्स हैं, ठीक है, कैप्शंस हैं और हेडलाइंस, इनसे पहले भी आप लोगों ने आर्टिकल द यूज़ नहीं करना। कुछ सेट एक्सप्रेशन हैं और फ्रेजेस हैं जिनको आप चाहकर भी उनके अंदर ये आर्टिकल, यहाँ पर आपका दा नहीं लगने वाला। जैसे बाई कार होता है, बाई द कार नहीं होता। एट नाइट होता है, एट द नाइट नहीं होता। इन डाउट होता है, इन द डाउट नहीं होता। टाइम एक्सप्रेशंस हैं इसी तरह, डे है, नाइट है, द डे, द नाइट नहीं कहेंगे। सो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। आई होप कुछ ना कुछ पहले पढ़ गया होगा, या ऐसे है कि जो पहले भी समझ होगी वो भी चली गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे जो रहते हैं टॉपिक, उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल वाले, फ्रेज एंड इट्स टाइप्स, क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। ये उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी जो FPSC की है वो निकालूंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और उसको ड्राइव पर सेट कर दूंगा। ये सारे के सारे नोट्स आपको उसी ड्राइव पर मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक भी इसका दिया गया है नीचे कैप्शन में, मैं डाल देता हूँ। फ्रेज और उसकी टाइप्स करेंगे, क्लास और उसकी टाइप्स करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी करेंगे, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है सूटेबल या एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, वो भी हमने यूज़ करना है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो FPSC में मोस्ट रिपीटेड होते हैं हमारे पास। इसके बाद क्योंकि अभी टेस्ट नज़दीक आ गया है, मेरा अपना पेपर है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे मेरे पेपर होने तक। उसके बाद रेगुलरली डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ग्रामर के जो टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही हैं वो आती जाएंगी। इसके बाद हम
अपना स्टार्ट करेंगे, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ग्रामर के हवाले से फेमसली पेपर्स में पूछी जाती हैं, ये हम कवर करेंगे उसमें, ठीक है। और प्रपोजिशंस मैंने कल भी बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि वो क्या होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, उनका इस्तेमाल इतना आसानी से समझ में नहीं आता, उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहें आप। और मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए लाजमी है कि क्या करें, वो मैंने एक फ़ाइल सेंड कर दी है, थैंक यू उसामा ने बनाई थी वो, मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया था कि यहाँ से डेटा उठा के बना लो। तो उसने 38-37 पेजेस की एक लिस्ट बना ली है, वो ड्राइव पे अपलोड कर दी थी, तो वो कीजिए अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो ये नीचे आप कमेंट में लिख दिया करें। थैंक यू।